हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब मैं आपके लिए आर्टिकल की एक दूसरी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। आप इनको मेरे साथ साथ सोल्व करो और मेरे को बताओ कि आपका कितना स्कोर होता है। मैंने आर्टिकल की 2 या 3 वीडियो जो पूरी लॉन्ग वीडियो है नियम के अनुसार मैंने अपनी इस चैनल पे डाली हुई है। उन वीडियो को देख के और आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। चलो अब शुरुआत करते हैं। ही वेंट देयर एन आवर एगो। आवर एच साइलेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आ जाएगा। मैंने आपको नियम में बताया भी था कि साइलेंट एच हमेशा एन लेगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, आई गो टू सिनेमा एवरी डे। मैं सिनेमा प्रत्येक दिन जाता हूँ। आई गो टू और सिनेमा है तो सिनेमा से पहले क्या आएगा? नो आर्टिकल आना चाहिए। तीसरा है वी सा एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? ए ऐसे शुरू हो रहा है, हिंदी के वोवल से अगर शुरू होता है तो उसमें एन लगाना होता है, इसलिए एन एलिफेंट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? हमेशा द का यूज किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। डिनर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी वापस से भी बता रही हूँ कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनके लिए अपने को कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है, परंतु डिनर में अपने दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ए बी और नो आर्टिकल भी। दोनों में से अपन कुछ भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी पड़े तो ए भी लगा देंगे और डी भी लगा देंगे बाकायदा। और अपने को जो पेपर में मिलेगा तो उसमें दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये पांचों क्वेश्चन मैंने एक साथ लगाए हैं। अब आप मेरे को बताइए 5 में से आपने कितने स्कोर किए हैं? जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ही ऑलवेज स्पीक ट्रथ। वो हमेशा क्या बोलता है? ट्रथ बोलता है। तो ये ट्रथ यहाँ पे क्या है? ट्रथ यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गई, तो भाववाचक संज्ञा के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद है कश्मीरी शॉल आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। अब ये जो शॉल है ना, उनकी वैरायटी बता रहा है कि जो शॉल है वो कौन से हैं? कश्मीरी शॉल है। मैंने आपको कल बताया था कि व्यक्ति के नाम से पहले या जगह के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कश्मीरी शॉल की। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? शॉल की अगर ये अपने को विशेषता बता रहा है तो द कश्मीरी। उसके बाद है द ताजमहल इज सिचुएटेड आगरा। ताजमहल, ताजमहल एक बहुत ही फेमस जगह है, सभी जानते हैं ताजमहल के बारे में। तो इससे पहले ताजमहल से पहले तो दा लग जाएगा, परंतु आगरा, आगरा क्या है? जगह का नाम है आगरा। तो किसी भी देश का नाम हो, चाहे नगर का नाम हो, शहर का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उससे पहले जीरो आर्टिकल लगेगा। ये नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है और लिखवाया भी है। चलो नेक्स्ट देखिए, बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दैट सन गोज राउंड द अर्थ। ये जो अपना सन है, ये क्या करता है? गोज अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या आएगा? द बाइबल, क्योंकि वैसे भी फेमस बुक है। फेमस बुक से पहले हमेशा दा लगे। गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, ये जितनी भी बुक्स होंगी उनसे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। उसके बाद है हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो हॉर्स, हॉर्स से पहले क्या? हॉर्स से पहले अपन क्या लगाएंगे? ए हॉर्स, क्योंकि हॉर्स अगर अपन द हॉर्स लगाते हैं तो इसका मतलब स्पेशल हॉर्स हो गया। अब देखिए, इन पांचों में से भी आप मुझे बताइए आपने कितना स्कोर किया है। लास्ट वाले में ए हॉर्स आना चाहिए। ए हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। इनमें से आप बताइए मेरे को आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद है कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। अभी देखिए, वेन कैन यू यूजुअली सी खालिस्तान मून इन द मॉर्निंग और एट नाइट। तो मून, सन, इन सब से पहले क्या आएगा? इन सब से पहले द आएगा। ये डेफिनेट चीज़ है। आकाशीय जो पिंड होते हैं ना, उनसे पहले हमेशा अपने को द लगाना होता है। उसके बाद अपन ने दूसरा क्वेश्चन देखा, आई सा वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई ए फ्यू नाइट्स एगो। अब वेरी है तो वेरी से पहले अपन क्या लगाएंगे? और वो बता भी रहा है कि कैसा स्टार था? ब्राइट स्टार था। तो यहाँ पे दा तो लगेगा ना स्टार के लिए, तो क्या लग जाना है?
डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे ए लग जाना है। आई सा ए वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई ए फ्यू ईयर्स एगो। थर्ड क्वेश्चन, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन, डू यू हैव खालिस्तान पेन आई कुड बोरो। अब बताइए यहाँ पे पेन से पहले आप क्या लगाओगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ पहली बार आ रही है ना, तब तो उसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, परंतु वही चीज़ दोबारा से आती है तो दा लगेगा। परंतु एक बार आप गौर से देखिए, क्या ये वही पेन है जो पहले वाले सेंटेंस में है? नहीं है, क्योंकि वो पेन तो वो भूल चुका है, फॉरगेट टू ब्रिंग पेन, और ये जो अब फिलहाल पेन की बात हो रही है दूसरा पेन है। तो ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ पे ए पेन ही लगाना पड़ेगा। और अगर ये सेम ही पेन होता तो यहाँ पे फिर अपन क्या लगा देते, तो फिर यहाँ अपन दा का यूज कर लेते। आई हैव ए न्यू कार, कार इज रेड। अब यहाँ पे ये जो कार है, न्यू कार जो है वो, और जो रेड कार है वो दोनों सेम कार है। तो यहाँ पे अब बताओ आप क्या लगाओगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ही चीज़ है वो शुरुआत में यूज हो रही है, तब तो अपने को उसमें ए लगाना है। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी बताया था जब थ्योरी वाली क्लास में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक राजा था, परंतु जैसे ही उस राजा की दूसरी बात बताई तो अपन ने कहा द किंग। यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है वो कि उसी की बात हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बता के आए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कार के बारे में, आई हैव ए न्यू कार, यहाँ पे ए कार था परंतु दोबारा से आएगा तो द कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज सिडनी और कैम्ब्रिया। बताइए अब यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल, कैपिटल राजधानी के लिए आया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से द आर्टिकल का प्रयोग होगा। फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव खालिस्तान एग टोस्ट एंड सम टॉफ़ी। अब यहाँ पे है एग, एग से पहले सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि एन का ही प्रयोग होना चाहिए। परंतु आप मुझे यूँ बताइए कि अगर ये खाली जगह है फोर के बाद होती, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले होती, तो उसमें आप क्या लगाते। ब्रेकफास्ट, लंच, इन सब से पहले सपर, ब्रंच जो सुबह का तेज देर से किया हुआ नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, और जल्दी जो डिनर होता है। कई बार अपन करते हैं ना 11 बजे सीख जो खाना खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नहीं तो ब्रेकफास्ट रहा और ना ही लंच रहा, उसको बोलते हैं ब्रंच। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उससे पहले अपने को क्या आर्टिकल लगाना होता है, जीरो आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, आई हैव खालिस्तान टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर। अब टू हो गया तो टू के साथ तो वैसे ही हमें कुछ आर्टिकल नहीं लगाना होगा क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया। माई मदर सा ए नाइस ड्रेस इन ए स्टोर, सी डिसाइड टू बाई ड्रेस। अब ये वही ड्रेस है, नाइस ड्रेस, जो कि दोबारा से उसी कॉन्टेंट में यूज हो रही है, यही सेम नाउन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द ड्रेस। 9 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, इट इज़ जनवरी और फरवरी। तो फर्स्ट, सेकंड और ओनली, इन सब से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, इन सब से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। सप्ताह के नाम और दिनों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, परंतु फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ओनली, इनसे पहले द का यूज किया जाएगा। तो 9th में क्या आना है, द। आई सा ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, एन ओल्ड मैन, सीधा बात है, ओल्ड मैन की बात हो रही है यहाँ पे। माई ब्रदर, 11th क्वेश्चन, माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइज फॉर आवर इन मॉर्निंग। अब आवर वाला जो है ये दोबारा से आ चुका है, आवर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइलेंट एच से शुरू हो रहा है ना, तो इसको आपको याद रखना है। आवर हो गया, ईयर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या आना है, एन आना है। अब तो शायद आपको याद हो ही चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का। 12th क्वेश्चन देखिए, आई ड्रैंक कप ऑफ कॉफ़ी बट द कॉफ़ी वाज कोल्ड। अब देखो यहाँ पे कप ऑफ कॉफ़ी आया है ना, तो आई ड्रैंक एक कप ऑफ कॉफ़ी, सीधी बात है, कप के साथ क्या आना है, ए ही आना है। परंतु यही कॉफ़ी आपने देखा दोबारा से दूसरे कॉन्टेंट्स में, इसी कॉन्टेंट्स में दूसरी बार यूज हुई, तो ये कॉफ़ी क्या हो गई, द कॉफ़ी हो चुकी है। ऐसे नियम आप एक दूसरे से जोड़ के रखोगे याद, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएंगे।
नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, हेल्प समबडी प्लीज़ कॉल पुलिसमैन। अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत में तो मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि पुलिसमैन के साथ क्या लगाऊं, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ पुलिस होता तो पुलिस में आइडेंटिफाई नहीं था कि भाई कहाँ कौन किसको, सिर्फ पुलिस को बुलाना है। परंतु ये कह रहा है सिर्फ एक पुलिसमैन को बुलाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पुलिसमैन आ जाना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लास्ट समर माई लास्ट समर माई फ्रेंड एंड आई ट्रेवल टू स्पेन। अब स्पेन से पहले क्या आएगा, स्पेन से पहले आ जाना चाहिए यहाँ पे, स्पेन जगह का नाम है तो जीरो आर्टिकल आ जाना चाहिए। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, माई लिटिल ब्रदर ड्रू ए पिक्चर ऑफ ए चिकन, ए काउ एंड ए हॉर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन है, चीप क्वेश्चन बोलेंगे इनको। खालिस्तान अमेजन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में है। तो अमेजन के जो जंगल है, तो इसके लिए क्या लगेगा, अगर अमेरिका की सिर्फ अमेरिका लिखा होता तो उससे पहले अपने को क्या लगाना था, जीरो आर्टिकल लगा देना था। परंतु यहाँ पे क्या है, किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे जगह भी है और वो जगह सिर्फ स्थान से रिलेटेड नहीं है, यहाँ भी अमेजन जगह किसी नियम तो अपना क्या है, किसी भी व्यक्ति, शहर या देश के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो जगह का नाम है ना, शहर का भी नहीं है, देश का भी नहीं है, एक स्पेशल जगह है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, द लगा देंगे। अब देखो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करके दिखा रही हूँ, जिसमें अपन ओमिशन वाला जीरो आर्टिकल लगाते हैं। पहला रूल आप क्या याद रखोगे, किसी भी व्यक्ति, जगह, स्थान के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जो अपने पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा क्या है, खेलों से पहले, खेलों का जो नाम होगा, क्रिकेट, चेस के जो भी कुछ है, बास्केटबॉल, उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सप्ताह के दिनों और वारों के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद है कि जो कृषि पदार्थ होते हैं, चना, जौ, गेहूँ, बाजरा, जो भी कुछ है ना, राइस है, व्हीट है, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जो खनिज पदार्थ होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इन आयरन, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद क्या था कि जो तरल पदार्थ होते हैं, वाटर, मिल्क, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने इस पर टिक लगा के दिखाए, आप इनको एक बार काउंट करो और मेरे को बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। 16 ये और 10 वो, कुल 26 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 26 क्वेश्चन में से आप मेरे को एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके सही नहीं हो पाए हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूँगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई तो फिर आपको इसको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको ये क्लास, इसी तरह की और क्लासेस चाहिए तो आप इसको एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मेरे को इस तरह की वीडियोज़ लेके आनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।